दिनों के गुढ़ा गोरजी में गोपीनाथ गौशाला में, और आज है गोपाष्टमी का त्यौहार। सुबह जाएंगी गोपाष्टमी पर गुढ़ा गोरजी गोपीनाथ गौशाला। दीपावली के 8 दिन बाद में आती है, गाय की पूजा की जाती है। मतलब गौ माता हिंदू संस्कृति में गौ माता का सबसे बड़ा स्थान है। बोलिए गौ माता की जय। गौशाला महिला मंडल हमारा 15 साल से गायों के लिए श्री कृष्ण भगवान ने आज की अष्टमी के दिन से ही गौओं को चराना शुरू किया था। गायें आपके सामने, यहाँ आए दिन जांच किस बात की चलती है कि ये दुकानदार ये चाहते हैं कि दुकानों पे हमारा कब्जा रहे, और हमको बताया गया कि इसका अनुदान बंद कर दिया गया। उसके बाद क्या स्थिति है? भाई अनुदान बंद कर दिया तो वो सरकार का काम है, हमने तो गौ माता के नसीब पे छोड़ रखा है। जिएगी, इनको खाने को मिलेगा तो इनका नसीब नहीं मिलेगा। सरकार को क्या प्रॉब्लम है देने में? उनको देना चाहिए, विधायक को आना चाहिए, भगवान राम सैनी को आना चाहिए, यहाँ पे देखना चाहिए ना। कभी गौशाला भी तो देखो। विधायक साहब तो कुछ क्या ही लायक नहीं है, वो तो नाम भगवान को बर्बाद कर रहे हैं। वो विधायक साहब तो कुछ क्या ही लायक नहीं है, वो तो नाम भगवान को बर्बाद कर रहे हैं। वो आपको अनुदान बंद होगा तो गायों की व्यवस्था कैसे होगी? हाँ, तो ये उनको देखना चाहिए भाई। वर्तमान में विधायक हैं तो उनको यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, तथा वीडियो में जो चर्चा चल रही है उस पर अपने विचार कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं तेजस न्यूज़ 167। इस समय हम हैं झुंझुनू के गुढ़ा गोरजी में गोपीनाथ गौशाला में, और आज है गोपाष्टमी का त्यौहार। सुबह से ही गौशाला में दूर दूर से आने जाने वाले लोगों का तांता लगा हुआ है। गायों की पूजा चल रही है, अर्चना चल रही है, उन्हें सजाया जा रहा है, लाल चुनरी उड़ाई जा रही है। विभिन्न प्रकार की वस्तुएं जो उनके लिए उनके जो सेवक हैं वो लेकर के आ रहे हैं। तो सुबह से ही यहाँ पर धूम मची हुई है। आइए देखते हैं गोपीनाथ गौशाला गुढ़ा गोरजी में गोपाष्टमी की धूम। गौशाला के अध्यक्ष हैं श्रवण कुमार जी। सर, आज क्या क्या कार्यक्रम उत्सव चल रहे हैं? काफ़ी भीड़ है, लोग दूर दूर से काफ़ी आए हुए हैं। गोपास में दीपावली के 8 दिन बाद में आती है, गाय की पूजा की जाती है। गोपाष्टमी पर्व हिंदू धर्म का गायों के हित के लिए और उसके कीर्ति के लिए ये मनाया जाता है। सुबह से क्या? सुबह से गाय पूजन के साथ मैंने गो पूजा की, उसके से शुरू हुआ
सभी गांव के भक्तजन आ रहे हैं, महिलाएं आ रही हैं, पुरुष भी आ रहे हैं, गायों की पूजा भी कर रहे हैं और भजन कीर्तन भी हो रहा है। गायों को मीठा दलिया खिलाया जा रहा है और ये यहाँ पर गाय की जो है ये पूजा चल रही है। लोग आ रहे हैं। ये क्या सर चुनरी से कैसे क्या पूजा होती है? मतलब गौ माता हिंदू संस्कृति में गौ माता का सबसे बड़ा स्थान है और इस दिन एक विशेष महत्व है। श्री कृष्ण जी इस दिन नंद बाबा से गाय चराने की आज्ञा लेके गए थे और इसलिए ये गोपाष्टमी, उस दिन से ही गोपाष्टमी मनाई जाती है और गौ माता की इस दिन पूजा की जाती है। और इसी पूजा के साथ पूजा में ये चुनरी का, हाँ, चुनरी तो एक ये मतलब प्रतीक है, सुहाग का प्रतीक है और गौ माता की वो पूजा का एक ये है। तिलक लगा के गोपाष्टमी का दिन है और इसके लिए सभी को शुभकामनाएं हैं। गौ माता की पूजा का और विशेष महत्व है हिंदू धर्म में और गोपाष्टमी का दिन है। और वैसे अभिषेक जी, मेरी मम्मी का देहांत 8 तारीख को हो गया था, तो उनकी याद में कहें या उनके नाम से मैंने यहाँ 100 मन दलिया गायों को और एक कट्टा, एक कार्टून इसका गुड़ का खिलाया है। ये पूजा की क्या विधि रहती है? आज के दिन क्या क्या किया जाता है? सुबह से शाम तक का क्या रूटीन रहता है? ओढ़ना उड़ाया जाता है, गायों की पूजा की जाती है, तिलक लगाया जाता है उनको, ये सब किया जाता है। और ये यहाँ सारी महिलाओं के भजन कीर्तन वगैरह चल रहे हैं। ये गोपाष्टमी के दिन के किस उपलक्ष्य में किया जाता है? गोपाष्टमी के उपलक्ष्य में ही कर रहे हैं। सर जी, आप क्या लेकर के आए? बस ये दलिया लेके आए हैं और क्या लेके दलिया लेकर के आए, गुड़ लेकर? दलिया, गुड़ और केले। गोपाष्टमी पे यहाँ पर बहुत से लोग आए हुए हैं। ये गोपाष्टमी क्या होता है, क्यों मनाया जाता है, क्या पर्व है? बोलिए गौ माता की जय। गौशाला महिला मंडल हमारा 15 साल से गायों के लिए, ये सब महिलाएं मिलके हम छोटी छोटी राशि से अमावस्या के दिन 1 महीने से यहाँ इकट्ठे होते हैं और जो घर घर भी हम प्रोग्राम होता है तो वो भी गायों के लिए ही होता है। तो जो भी पैसे, जो गौशाला के लिए जो पैसे आते हैं, उन पैसों से हम गायों के लिए चारा डलवाते हैं। अभी गोपाष्टमी के उपलक्ष्य में हमने 100 मन चारा डलवाया है गायों के लिए और आज जो महिलाओं की ओर से गायों के लिए गोपूरी बनी है, तो हम सब महिलाएं मिलके आज अपने अपने हाथों से गायों को सब खिलाएंगे। और ये हमारा ग्रुप है, 500 महिलाओं का ग्रुप है। 500 महिलाओं का? 500 महिलाओं का किस ग्रुप नाम है। से? गायों की पूजा तो अपने यहाँ हमेशा ही होती है, तो फिर इसमें आज के दिन का क्या विशेषता है? आज का दिन ये जो आज कृष्ण कन्हैया ने गोचारण शुरू किया था, गाय को चुनरी उड़ा। तो ये यहाँ पर गोपाष्टमी का आयोजन है गोपीनाथ गौशाला में जो मनाया जा रहा है। गोपाष्टमी का सबसे ज़्यादा प्यारा महत्व है, इसलिए कि हमने अपनी संस्कृति में हमने बचपन से यही सीखा है। सबसे पहले तो श्री कृष्ण भगवान ने आज की अष्टमी के दिन से ही गौओं को चराना शुरू किया था। उसके बाद में हमने बचपन से यही सीखा है कि हमने गैयों की सेवा करते हुए देखा है अपने आप को। फिर हमने ये भी सुना और ये हकीकत है कि गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। उसी के कारण हम गाय की पूजा शुरू से करते आ रहे हैं। एक जो सृष्टि के रचयिता भगवान श्री कृष्ण ने भी यही काम शुरू से किया है और हमने सनातन धर्म में ये देखा है कि गाय की पूजा करने से सबका भला होता है। सब मेरा नाम रजनी जांगीड़ है, मेरा एक छोटा सा व्यवसाय है केशवम क्रिएशन। और यहाँ पर ये गायों को डालने के लिए चारा है, क्या बना कर लाए हैं? गंवारे, गवार और बंटो, गुड़ गुआरे। आप क्या लाए हैं? गुड़े गुआरे, चूरी। ये सब राम राम। क्या लेके आए हैं आप? क्या लेके आए हैं गायों के लिए? बंटो, बंटो, गंवार गाय के लिए बंटा लेके आए। खिला दिया? हाँ, खिला दिया। और आप क्या लेके आए हैं? हम भी बांटा लेके आए, गवार का बना हुआ। जो यहाँ पे कर्मचारी हैं वो ये सब सेवाएं देते हैं। औरतों के जो पैसा इकट्ठा होता है उससे ये सब मिला के, और फिर हम लोग औरतें गोपाष्टमी या फिर किसी अन्य दिन, विशेष दिन हम यहाँ आके अपने हाथों से। आज तो गाय जो है वो बिल्कुल मस्त हो गई खा पी कर। बिल्कुल बिल्कुल सुबह से। आप क्या लाए हो? बांट दे, गाय के लिए बांट दे, गाय के लिए बांट दे, सेवा कर रहा गाय की सेवाओं के लिए। ये अरे नहीं, आगे जाएंगे, आगे जाएंगे। और अब ये गाय यहाँ से जाना शुरू हुई, दौड़ती हुई ये अपने अपने स्थान पर जाएंगी।
गोपाष्टमी का त्यौहार गुढ़ा गोरजी गोपीनाथ गौशाला, ये सारी गाय अब कूदती फांती जा रही हैं और यहाँ पर इनके लिए जो भोजन सामग्री वगैरह रखी गई है ये सब की सब अपनी जगहों पर दौड़ती हुई गोपाष्टमी का त्यौहार। और यहाँ है नेताजी विजेंद्र जी। हाँ विजेंद्र जी, क्या ज्ञान देना है, क्या ज्ञान दे रहे हैं? भाई ज्ञान में तो यही दे रहा हूँ कि इस गौशाला में ये सभी माता बहनें देख रही है, गायें आपके सामने है। यहाँ आए दिन जांच किस बात की चलती है कि ये दुकानदार ये चाहते हैं कि दुकानों पे हमारा कब्जा रहे और हम गौशाला को पैसे नहीं दें। इसके अलावा इस गौशाला में कोई ऐसा नहीं है। यहाँ पर व्यवस्थाएं सब बढ़िया है कि नहीं? व्यवस्था में कोई कमी नहीं है, आपके सामने है ना, कैमरा थोड़ी कोई झूठ बोलता है। और ये माता बहनें तो हर अम्मा उसको इतनी इकट्ठी होती है। ये बताया गया कि इसका अनुदान बंद कर दिया गया, उसके बाद क्या स्थिति है? भाई अनुदान बंद कर दिया तो वो सरकार का काम है, हमने तो गौ माता के नसीब पे छोड़ रखा है। जिएगी, इनको खाने को मिलेगा तो इनका नसीब है, नहीं मिलेगा तो इनका नसीब है, प्रशासन जाने। ग्रामीणों की क्या प्रतिक्रिया है? ग्रामीणों तो ये माता बहनें कितनी, इनको पूछ लो एक को, हम क्या बताएंगे बताओ। अच्छा मैडम, आपका नाम? मेरा नाम सुनीता कंवर है। तो ये जैसे गोपीनाथ गौशाला के बारे में बताया जा रहा है कि सरकार ने इसका अनुदान बंद कर दिया है, तो फिर ऐसे में आगे क्या स्थिति रहेगी? ऐसे स्थिति गौशाला कहाँ चलेगी? ऐसे चलेगा तो सरकार को आना चाहिए। जब ये कोई वो थोड़ी नहीं है, गौ माता वोट नहीं देती तो इनको चारा नहीं मिलेगा। इंसान वोट देते हैं तो उसकी वैल्यू होती है, गौ माता वोट नहीं देती, इसको ध्यान नहीं देते। ये बिल्कुल प्रशासन की गलती है और प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, विधायक को आना चाहिए। शिकायतें ये की गई थी कि यहाँ अव्यवस्था है, इस कारण फिर सरकार ने बंद कर दिया। अव्यवस्था क्या है? क्या व्यवस्था नहीं है यहाँ पे? यहाँ कोई आता नहीं है कि यहाँ कोई वो नहीं है। हर महीने तो हम आते हैं यहाँ माओस को गौशाला में, हर महीने हम आते हैं। हमारा कोई वो नहीं है, कोई 100 देती है, कोई 500 देती है, जो भी जिसकी इच्छा होती है सब देती है बहनें। 100 से कम तो कोई नहीं देती। और यहाँ पे आके सब हम व्यवस्था करते हैं। हमारे यहाँ सुंदरकांड का पाठ चलता है, उसी का भी गौशाला में आता है, हमारा भी गौशाला में आता है। तो फिर सरकार को क्या प्रॉब्लम है देने में? उनको देना चाहिए, विधायक को आना चाहिए, देखना चाहिए। कौन? भगवान राम सैनी को आना चाहिए, यहाँ पे देखना चाहिए ना। कभी गौशाला भी तो देखो, आके व्यवस्था देखो, कोई चीज की कमी हो। बोला मेरे गुरुजी हैं श्रीकांत जी, वो हर कथा में हर उसमें पैसे निकालते हैं गौशाला के। कहीं भी कथा होती है उनका जो भी होता है 1000, 50,000, लाख, 2 लाख चारा डलवाते हैं। वो यहाँ का देखते हैं। अभी भी पीछे अभी आके गए हैं 1 महीना पहले ही, तो बिछाने की। श्रीकांत जी का तो बहुत बड़ा योगदान शुरू से ही रहा हुआ है। विधायक साहब से क्या अपील? विधायक साहब तो कुछ क्या ही लायक नहीं है। वो तो नाम भगवान को बर्बाद कर रहे हैं। वो आके कुछ करता क्यों नहीं है या देखता क्यों नहीं है? वो विधायक साहब तो कुछ क्या ही लायक नहीं है। वो तो नाम भगवान को बर्बाद कर रहे हैं। वो आके कुछ करता क्यों नहीं है या देखता क्यों नहीं है? वो आप लोगों ने कभी संपर्क करने की कोशिश की या बताया? क्या संपर्क करेंगे उससे? हम तो भगवान से कर लेंगे, उससे क्या करेंगे? उसको देखना चाहिए। उसको बिल्कुल सरासर उसकी गलती है, गलती एकदम गलती है। और हम चाहेंगे ऐसा विधायक कभी भी जिंदगी में वापस विधायक नहीं आए। बिल्कुल सरासर उसकी गलती है, गलती एकदम गलती है। और हम चाहेंगे ऐसा विधायक कभी भी जिंदगी में वापस विधायक नहीं आए। आप क्या कह रही हैं? विधायक साहब से कुछ अपील है गौशाला को लेकर के? नहीं, आना चाहिए भाई। हमारे क्षेत्र के विधायक है भगवान राम जी सैनी, उनको कम से कम गोपाष्टमी का त्यौहार है, अपन गायों के लिए करते हैं, तो इनके लिए आना चाहिए उनको। और महिलाओं को से भी मिलना चाहिए। वोट के टाइम पे घर घर जाके। यहाँ का अनुदान बंद कर दिया गया है। हाँ, तो उनको अनुदान बंद होगा तो गायों की व्यवस्था कैसे होगी? हाँ, तो ये उनको देखना चाहिए भाई। वर्तमान में विधायक हैं तो उनको ये सब चीज़ें देखनी चाहिए। उनके लेवल की चीज़ें हैं ये, उनको देखना चाहिए। वो देखेंगे तभी तो इनका समाधान होगा गौओं का। वो आए यहाँ, वो हिसाब से और क्या है जो बेटर होना चाहिए? क्या कह रहे हो? क्या चीज़ें और होनी चाहिए यहाँ पर जो आप और गौशालाओं में देखते होंगे, तो आप तुलना करते होंगे, तो अपनी गौशाला में और क्या बेहतर होना? मैं कह रही हूँ कि बोर्ड की गौशाला है, उनको देखो और अपने को यहाँ देखो। कितनी मेन जगह है ये गौशाला कितनी मेन जगह है। और यहाँ तो इतना मैं कह रही हूँ कि अच्छा हो सकता है महिलाएं अपना प्रोग्राम करें, पुरुष भी आएँ और सब इन गायों के करें। यहाँ गाँव के गौशालाओं से दूध है, जैसे बोर्ड से कितना दूध आता है, तो गायों की वो इनकम भी हो जाएगी दूध से निकाल के देंगे तो। और बार बार में इनको ये समस्या करते हैं भाई। आपका कहना है कुल मिला के कि विधायक साहब इस पर ध्यान दें, जो भी सरकारी बाधाएं आ रही हैं उनको दूर करें, गौशाला के विकास में अपना योगदान दें, इस पर ध्यान दें। हाँ, बिल्कुल ध्यान देना चाहिए उनको। बिल्कुल विधायक है, उनको ध्यान देना चाहिए। और अनुदान के लिए
कलेक्टर से भी मिलना चाहिए उनको, ज़्यादा से ज़्यादा अनुदान यहाँ के लिए लेना चाहिए। नहीं, यहाँ तो जो मिल रहा था मैडम वो भी बंद हो गया। अब वो बंद हो गया तो उनको ये सोचना चाहिए कि यहाँ गायें क्या करेंगे, है उनको देखना चाहिए। भारत की है कहानी सदियों से ही पुरानी,